हेलो नमस्ते। मेरा नाम आदित्य रस्तोगी है और मैं आपको इस चैनल पे क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, उसके दो लेक्चर हम लोगों ने निपटा लिए थे और आज लेक्चर 3 केमिकल बॉन्डिंग का हम लोगों को करना है। ये वीडियो थोड़ी सी लेट आई है क्योंकि ज़रा इधर मैं थोड़ा बिजी था, और अब मैं कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियो जो है वो डालता रहूँ। तो जैसे कि हमने आप लोगों को सबसे पहली वाली जो केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो थी उसमें हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन, छोटे छोटे जो टर्म्स होते थे कुछ, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। सेकंड जो वीडियो हम लोगों की आई थी केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। ये जो थर्ड वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग की, इसमें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो करेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड के। वो सारी चीज़ें इस अपने लेक्चर में जो होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनेशन देख लें। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो डिफिनेशन होती है, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ एटम ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, और शेयरिंग भी जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट ने दिए हैं तो दूसरे वाले को भी दो ही इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ठीक है, इक्वल शेयरिंग से जब एक बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो जो इसकी जो डिफिनेशन है वो ये है, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, मतलब उन्हीं दोनों के बीच में जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ एटम ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। जो एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन मेटेलिक होंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बॉन्ड इज सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो कितने कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, उसी पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा। अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो उसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आता है टर्म जो आता है, ये छोटे छोटे टर्म्स पे डिफिनेशन जो है वो बोर्ड में पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड की एक डिफिनेशन याद कर लिया आप। फिर कोवेलेंसी की एक डिफिनेशन, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which an atom shares with one or more atoms of same and different kind to achieve stable electronic configuration is called कोवेलेंसी। कितने, जैसे हम लोगों ने एक चीज़ें इससे पहले जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी इलेक्ट्रोवेलेंसी। वो हम लोग आयनिक बॉन्ड में पढ़ते थे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में कि कितना चार्ज डेवलप हुआ है, कि अगर Na+ बना है तो उसकी जो कोवेलेंसी होगी वो 1 हो जाएगी। तो ऐसे ही इसमें भी होता है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, जितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वही उसकी कोवेलेंसी हो जाती है। ठीक है, तो वो उसकी क्या हो जाती है? कोवेलेंसी। तो ये एक डेफिनेशन भी आपको अच्छे से याद करनी है। मतलब समझ में आ गया होगा कि हमने वही बताया कि जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वही उसकी कोवेलेंसी हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर चलें तो अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो अपने होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो तरीके के। सबसे पहला होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होता है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड आर said to be polar when shared pair of electron are unequally distributed between two atoms। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हुआ है, ठीक है, दो एटम्स के बीच में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ है, जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अभी हमने इसके बाद नीचे एग्जाम्पल्स लिखवाए भी हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे लिखे हैं। जैसे NH3 लिखवाया है, HCl, ये सारे जो होते हैं ये सब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं। ठीक है, इसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो वो सब पोलर, जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी दो एलिमेंट्स के बीच में तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। नॉन पोलर कौन से होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड आर सेड टू बी नॉन पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब इक्वली, जैसे दो अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट ने किया तो दूसरा भी दो ही करेगा। तो जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है तो उसको नॉन पोलर बोलते हैं, मतलब वहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं जनरेट होती। ठीक है ना, आगे अगर आए तो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। द एटम विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली डेवलप्स अ स्लाइटली निगेटिव। देखिए यहाँ पे जो हमने ये चार्ज बनाया ना, ये ध्यान से देखिएगा कि HCl में जो हमने ये नीचे दिखाया है तो हमने इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बनाया, पार्शियल निगेटिव बनाया। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव वो जो है यही दिखाता है। यही जो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने समझाया भी था, उसकी डेफिनेशन भी बताई थी और बोला भी था कि वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो वो तैयार भी करनी थी। तो ये इसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा होता है, ठीक है। और जो एलिमेंट ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो जो होता है वो मतलब एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है स्ट्रांगली, और उसके ऊपर निगेटिव पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल जैसे हमने दिए H2O, H2O में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव जनरेट होता है, ठीक है। तो H2O एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ऐसी NH3 एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, HCl एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। तो ये सारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आई होप आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कौन सा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड आर सेट टू बी नॉन पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे हमने बताया कि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो भैया वो कौन से हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। अच्छा भाई, अगर चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, इसमें किसी भी तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं होता। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हेट्रोजेनस होते हैं, हेट्रोजेनस का मतलब जैसे H2, ठीक है, N2, एक ही एलिमेंट है ना, तो भाई इनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं। तो ये सारे जो होते हैं ये सब पोलर नॉन पोलर में आ जाते हैं, ये सब नॉन पोलर में आ जाते हैं, क्योंकि भाई चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का इन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम ही एलिमेंट है भाई, एन के साथ एन अगर कंबाइन कर रहा है तो क्या ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज साइमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है। ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं साइमेट्रिकल होते हैं और इलेक्ट्रिकल, क्योंकि चार्ज डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा होता तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही तो होंगे। फिर एग्जाम्पल इसके जैसे H2, देखो ये सेम एलिमेंट है, H के साथ कंबाइन कर रही है, Cl2, O2, N2, CH4। CH4 में आप ध्यान से देखें तो C के पास अभी आगे हम स्ट्रक्चर बताएंगे, आज सारे हम जो है जितने भी आपके कौन से जो नॉन पोलर है, आज सारे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर जितने भी आपके सिलेबस में है वो सारे हम लोग बना डालेंगे। और नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी उसमें पोलर कोवेलेंट के बना देंगे और कुछ और भी चीज़ें उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आराम से सारी चीज़ें होती जाएंगी, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने जैसे बताए थे वो लगाते रहिएगा, तो काम आपका हो जाएगा काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक क्या बढ़िया से काम हो जाएगा, आपके नंबर भी आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में यही H2Cl2, O2, N2, CH4, CCl4, ये सारे एग्जाम्पल्स में किसके आ जाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पोलर और नॉन पोलर दोनों के डिफरेंस याद रखने, बोर्ड में 3-4 नंबर का डायरेक्ट सवाल आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने इतना लिखा है, फालतू में नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे चलें तो आता है स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और आज जो है हम लोग सारे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है, हाँ देखिए हमने आपको जैसे बताया था कि दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक जब हम आयनिक बॉन्ड भी कराते तब भी हमने बताया था कि दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और एक होता है ऑर्बिट स्ट्रक्चर। ऑर्बिट स्ट्रक्चर से सवाल रिलेटेड बोर्ड में आता नहीं है वो, क्योंकि क्लास 9th की चीज़ें। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हर एक कंपाउंड जितने भी बताऊंगा सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसको बार बार बना बना के प्रैक्टिस करना है तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो कहाँ पे थे, हाँ तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं H2 का, हाइड्रोजन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि जैसे अगर ये H एटम है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा H एटम है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ध्यान से देखो कि एक एक पेयर, तो वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो ये सिंगल कोवेलेंट, यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी अब कितनी होगी 1, क्योंकि वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी 1। तो ये होता है H2 का डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पहले H दो एटम आएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों कंबाइन कर जाएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड और H2 को बना देंगे, ठीक है। एक का हमने ऑर्बिट स्ट्रक्चर बना दिया कि जैसे देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को होता है, यहाँ पे भी ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो शेयर हो ना दोनों के बीच में, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा, ठीक है। तो ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर एक का हमने बता दिए, लेकिन ऑर्बिट स्ट्रक्चर आप अपनी बुक से एक बार बस खाली गो थ्रू कर लिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए हमने बार बार उसको बनाने की कोशिश भी नहीं की। सेकंड जो आता है वो आता है क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, क्लोरीन 17। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो Cl2 का होता है, तो ध्यान से अगर देखो तो क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये और 6, ठीक है।
तो अब ये क्या कर रहे हैं, इनका एक इलेक्ट्रॉन और इनका एक इलेक्ट्रॉन देखो बीच में आ गया, ये आराम से खड़ा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन इनके आराम से साथ में खुश हैं। ठीक है, साथ में क्या है, खुश हैं। तो वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये बना, Cl2 अपना बन गई है। ठीक है, Cl2 गैस होती है, क्लोरीन। सेकंड जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। क्लोरीन के बारे में अभी आप आगे चैप्टर भी पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में क्लोरीन करके एक होता है चैप्टर, तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, धीरे धीरे अभी जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। थर्ड जो हम लोग कंपाउंड पढ़ते हैं नॉन पोलर के अंदर, वो कौन सा पढ़ते हैं, ऑक्सीजन। ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर O2 का अगर बना है तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 ये आ गए, बाकी 4 ये। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साथ खुश हैं। ठीक है, आपस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बनेंगे तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो टू शेड, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैं बनाना भूल गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बनेंगे। ठीक है, तो टू शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, O डबल बॉन्ड O2 कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। N7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,5। ठीक है, 2,5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये और 3 इलेक्ट्रॉन ये। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन बीच में आके क्या होगा, शेयर होगा, तो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। N2 कंपाउंड अपना बन गया N2। तो यहाँ पे कोवेलेंसी होगी 3, O2 वाले में कोवेलेंसी कितनी हो गई थी, 2। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, CCl4 भी एक अपना क्या आता है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये भी एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। और जैसे 6 का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2,4, इसका होता है 17, तो 2,8,7। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना है तो कार्बन को रख दो भाई बीच में। ठीक है, इकलौता कार्बन अपना बीच में आ जाएगा और 4 क्लोरीन किनारे किनारे आ जाएंगे। तो ये क्या होंगे कि शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो ये शेयरिंग कर लेंगे और फिर अपना काम हो जाएगा और ये बन जाएगा CCl4। तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंसी 4 हो गई। आगे होगी बात इतनी आपको समझ में। फिर आता है मीथेन CCH4। ठीक है, CCH4 का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है और वो ये रहा। ठीक है, तो CCl4 की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, कार्बन बीच में आ जाता है और हाइड्रोजन सब किनारे किनारे आ जाते हैं और ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी। तो इस तरीके से तो यहाँ पे भी 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने, तो इसकी भी कोवेलेंसी कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है, ऊपर चलते हैं। इतना आई होप आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। ठीक है, जितनी भी ये चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है, इससे मतलब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टली क्या पता CCl4 का आ जाए आपके एग्जाम में, या मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए। ठीक है, और जितनी ऊपर हमने जो ये डिफिनेशंस आपको बताई हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। पोलर नॉन पोलर के बीच का जो डिफ्रेंशिएट जो हम लोग ये करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और पढ़ाई करिए आराम से, नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए 10 ईयर्स वाले जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, ICSE बोर्ड में। तो काम आपका काफ़ी हद तक हो जाएगा उतने से ही। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे। अब उसमें जो है केमिकल बॉन्डिंग में आगे जो है, इसमें हम लोगों को पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के कुछ स्ट्रक्चर बनाने, वो जल्दी से स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर जो है कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें, लोन पेयर इफेक्ट और ये सारी चीज़ें, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लें। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब आगे का पढ़ाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।